सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण जैसे जरूरी मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मामले को रोज सुनने को तैयार है, तो दूसरी तरफ सरकार की केस को लेकर जो तैयारी है वो ही पूरी नहीं हो पाती। शायद इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में हर बार वक्त की मांग करती है और अब तो लगता है कि सरकार यही तय नहीं कर पा रही कि इस केस की पैरवी उसकी तरफ से आखिर कौन करेगा, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से इस केस पर काम करने वाले एडवोकेट की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट से एक नाम हटा दिया गया है। जिनका नाम इस लिस्ट से हटाया गया है वो हैं पी विल्सन। अब आप कयास लगाना शुरू करें उसके पहले ही हम आपको बता दें कि पी विल्सन तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के सांसद हैं और शायद यही वजह है कि सरकार ने अब उनके नाम से मुंह मोड़ लिया है। बता दें कि पी विल्सन को पहले सरकार हर सुनवाई के लिए 5.5 लाख रुपए देने का मन बना चुकी थी। अब पी विल्सन को क्यों हटाया गया, इसकी बात करें तो दरअसल आरोप लगाया जाता है कि पी विल्सन हिंदू विरोधी हैं। उनकी पार्टी डीएमके भी कई बार हिंदू विरोधी बयान दे चुकी है। कुछ महीने पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। तब इसी एमपी सरकार के कई मंत्रियों ने उस वक्त स्टालिन के बेटे के बयान का खूब विरोध भी किया था। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि सरकार को पी विल्सन की नियुक्ति की सिफारिश किसने की? क्या सरकार ने पहले विल्सन का बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? क्या नियुक्ति किसी दबाव में हुई थी? और सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि विल्सन के नाम पर सीएम मोहन यादव ने भी सहमति दी थी। इसके बाद ये बातें भी सामने आ रही हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद को इस केस से अलग कर चुके थे और उनकी एक ही मांग थी कि इस पूरे केस से पी विल्सन को हटाया जाए। एडवोकेट महेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ओबीसी महासभा की बैठक में सीएम ने विल्सन के नाम पर सहमति दी थी और ओबीसी महासभा ने भी इसीलिए विल्सन का नाम आगे बढ़ाया क्योंकि विल्सन को आरक्षण मामलों का काफी अनुभव है। लेकिन जैसे ही विल्सन की नियुक्ति हुई, सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल मच गया और विल्सन की हिंदू विरोधी टिप्पणी वायरल होने लगी। और अब आपको बताते हैं कि इस केस की सुनवाई में सरकार की तरफ से पैरवी अब कौन करेगा। सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक आर वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, के.एम. नटराज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल अब इस पूरे मुद्दे की पैरवी करेंगे सरकार की तरफ से। फिलहाल पी विल्सन की जो छुट्टी हो गई है, लेकिन ओबीसी आरक्षण विवाद की छुट्टी कब होगी ये तय नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कल यानी कि 9 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ी टिप्पणी इस मामले को लेकर के कर सकता है। अब ऐसे में एक तरफ सरकार लगातार इस मामले पर अपने वकील बदल रही है, वो यही तय नहीं कर पा रही कि उसकी तरफ से पैरवी कौन करेगा, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी ये टिप्पणी कर चुका है कि क्यों ना इस मामले को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। कुल मिलाकर के 9 अक्टूबर की जो सुनवाई होने वाली है वो अपने आप में काफ़ी अहम है, क्योंकि इस केस का आगे क्या रुख होने वाला है ये कल शायद आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आप तक कंटिन्यू ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे ताकि आप हर मुद्दे से अवेयर रहें और अपडेट रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।